नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पासा चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन पासा चैप्टर पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि काफ़ी बच्चों का कॉल आ रहा है और उनका ये कहना है कि सर आप लोग लाइव क्लास स्टार्ट करिए। फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो या फिर कॉल करके भी कई बच्चे हमें बोल रहे हैं। तो बच्चों ये कहना चाहते हैं कि लाइव क्लास तो हम लोग की भी इच्छा है और जल्दी ही लाइव क्लास आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग का एक हेल्प चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि अगर सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे बढ़ते हैं तो हम लाइव क्लास लेकर के आएंगे। क्योंकि लाइव क्लास में मज़ा ये आता है कि आमने सामने सारी चीज़ें रहती हैं, सामने पढ़ाएंगे, सामने आपको सब चीज़ दिखाई देगा। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक बार पहले जुड़ जाएं और उसके बाद हम जब लाइव क्लास आपके सामने आए तो सभी बच्चों को वो चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो आइए फिर हम चलते हैं डाइस पार्ट 1, जो कि हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पासा होता क्या है, देखिए, जो हम लूडो खेलते हैं वही पासा है। ठीक है ना। और पासा क्या होता है, एक 3D आकृति होती है, या उसी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, कि 3 डायमेंशन अंग्रेजी में और 3D में बोलते हैं हिंदी में ना। तो डाइस का इसका परिभाषा क्या होता है कि एक ऐसी त्रिआयामी का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में 3 डायमेंशन बोलते हैं, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 3D। तो एक ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, तो पासा या घन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, उसको या तो घन बोलते हैं या तो पासा बोलते हैं। या हम इसका अगला डिफिनेशन दे सकते हैं कि एक ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी आकृति घन या घनाभ जैसी हो, पासा कहलाता है। ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि पासा में हम त्रिआयामी 3D क्यों लिखे हैं, क्योंकि चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे आप कॉपी हो, उसमें आप 3D में ही दिखा सकते हैं। या जैसे अगर हम बनाकर दिखाएं, आपको एक पासा बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, आपको 3 सामने दिखाई देता है। ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 भाग आपको दिखाई दे रहा है। यहां त्रिआयामी 3D का मतलब क्या होता है, 1 2 3 हिस्सा। ठीक है ना। ये तीनों जो होते हैं आपस में पड़ोसी होते हैं। अगर हम मान लीजिए ऐसे लिख दें, 2 कर दे, यहाँ 5 कर दे रहे हैं, यहाँ 6 कर दे रहे हैं, सपोज हमने मान लिया अंक लिख दिया। तो इस अंक में क्या होगा कि देखिए, हम कहेंगे कि 2 का पड़ोसी क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 का पड़ोसी 6 है, या 6 का पड़ोसी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये तीनों आपस में पड़ोसी बोले जाते हैं, या एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या होगा, पड़ोसी कहलाते हैं। अब पासा में क्या होता है कि इसका विपरीत निकालने के लिए कहता है, लेकिन विपरीत निकालने से पहले आइए जरा देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कितने भाग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, मानक पासा। हिंदी में बोलते हैं इसको मानक पासा। और दूसरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को बोलते हैं हिंदी में साधारण पासा। एग्जाम में मानक और साधारण से प्रश्न आते हैं, और ध्यान दीजिएगा, ये पासा का बेस है। अगर आपको पासा में मानक और साधारण का मतलब नहीं पता होगा तो प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपको कठिनाइयां हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, मानक पासा।
ठीक है ना। एक छोटा सा आइए आप लोग हेडिंग बना लीजिए, मानक पासा। फर्स्ट हेडिंग हम लेके चलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, या इसी को बोलेंगे हम मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखिएगा। ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आता है, या उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो पासा मानक कहलाता है। तो पासा मानक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मानक पासा का नियम क्या है कि ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो, या उसके दो विपरीत, मतलब दो विपरीत जो पड़ोसी होते हैं, अगर उसको जोड़ने पर 7 आ रहा हो तो पासा क्या होगा, मानक होगा। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक हम आपके सामने पासा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 4 6। एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको एक पासा बना करके दे दिया और क्वेश्चन ये पूछ लिया कि चलिए आप 2 का विपरीत बताइए, 2 का विपरीत बताइए। तो 2 का विपरीत बताना है, ठीक है ना। तो आप करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको पहचान करना होगा कि ये जो पासा है वो आपका मानक है या साधारण, क्योंकि जब तक आप इसका पहचान नहीं करेंगे आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां हम लिखवाएं कि ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी सतहों का योग। यहां आप देख रहे हैं कि तीनों पड़ोसी हैं, 2 का पड़ोसी 6 है, 6 का पड़ोसी 4 है और 4 का पड़ोसी 2 है। तो यहां अगर हम 2 में 6 जोड़ते हैं, 2 + 6 कितना होगा, 8 आएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 + 4 10, और 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 + 2 कितना होगा, 6। आप यहां देखिए कि 2 में 6 जोड़े तो 8 आया, 7 नहीं आया। 6 में 4 जोड़े तो 10 आया, यहां पर भी 7 नहीं मिला, और 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, यहां पर भी 7 नहीं आया। अगर 8 10 और 6 इन तीनों में से किसी भी एक जगह अगर जोड़ने पर 7 आ गया होता, तो फिर ये पासा आपका स्टैंडर्डाइज नहीं होता, फिर ये क्या होता, नॉन स्टैंडर्डाइज बन जाता, ठीक है ना। जैसे आप यहां बगल में लिख सकते हैं, यदि जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो पासा मानक होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब अगर पड़ोसी को जोड़ रहे हैं और पड़ोसी को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है तो पासा मानक होगा। अब इसमें क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, या तो आप ये लाइन को याद रख सकते हैं, या तो आप यहां से ये लाइन को याद कर सकते हैं। मानक पासा में क्या होता है कि पड़ोसी को जोड़ने पर तो 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत को जोड़ने पर 7 होता है। अब चूंकि आप यहां पहचान चुके हैं कि जोड़ने पर 7 नहीं आया है, कि यह पासा क्या है, मानक। अब आपसे 2 का विपरीत जानना चाहता है, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 के बराबर हो जाए। तो 2 में हम 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि इस 2 का विपरीत क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। या तो 2 का विपरीत आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं यहां पर कि 2 का विपरीत बताना है तो 7 में अगर 2 हम माइनस कर दें तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। 7 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो 5 आएगा। इसका मतलब होगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब आपसे कहें
कि यहां पर 4 का विपरीत बताइए। तो 4 का विपरीत बताने के लिए करना क्या होगा कि या तो 4 में हम 3 जोड़ दें, 7 के बराबर हो जाएगा, मतलब 4 का विपरीत क्या होगा 3 हो जाएगा। और या तो हम 7 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 आएगा, ठीक है ना। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर हम 6 का विपरीत कर दें, 6 का विपरीत कर दें तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर आएगा, यानी 6 का विपरीत 1 होगा। और या तो हम 7 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब 6 का विपरीत क्या होगा 1 हो जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मानक पासा की अगर आप पहचान कर गए हैं तो विपरीत निकालने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसी पे और देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसका प्रश्न एग्जाम में देगा तो करना कैसे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम और आपके सामने रख रहे हैं। आइए, छह 4 5 ये हमने ले लिया। ठीक है, एग्जाम में मान लीजिए कि ये पासा बना दिया और आपसे कहा कि 6 का विपरीत बताइए, 6 का विपरीत बताइए। ठीक, वहां पर देखिए अब एग्जाम में कुल डिफिनीशन तो नहीं लिखा रहता है, डिफिनीशन तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिफिनीशन आपको याद नहीं होगा आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे ना। तो आप ये क्वेश्चन दे रखा और 6 का विपरीत निकालना है, तो हमको करना क्या होगा कि पहले चेक करना होगा कि पासा मानक है या साधारण। तो यहां करना क्या होगा कि दो पड़ोसी को जोड़ते हैं, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। वही चीजें दो पड़ोसी को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है तो पासा क्या हुआ मानक हो गया। अब आपसे 6 का विपरीत जानना चाहता है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 के बराबर हो जाएगा, यानी 6 का विपरीत क्या होगा 1 बन जाएगा। और या तो एक काम करेंगे कि 7 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 1 आएगा। तो यहां 6 का विपरीत आपने क्या देखा 1 होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट चलेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि स्टैंडर्डाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिएगा और जहां कहीं भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका सेकेंड नॉन स्टैंडर्डाइज या इसी को बोलते हैं साधारण पासा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से शुरुआत है पासा का और इसको आपको समझते चलना होगा। और ध्यान दीजिएगा पासा में जितने भी पार्ट पढ़ाएं तो उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर मिस करेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। पासा में आपको 1 पासा, फिर 2 पासा, 3 4 ओपन पासा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह निकालना, इस तरीके से सारे टाइप आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं साधारण पासा। और साधारण पासा का डिफिनीशन क्या है जरा इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी सतहों का योग, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। ठीक है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा, आपने यहां परिभाषा क्या देखा, ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी सतहों को योग जो है 7 होता है। मानक पासा में क्या देखा आपने कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा था, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि 7 होता है ना। अब अगर इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है जरा क्वेश्चन देखिएगा, हम आपके सामने क्वेश्चन ले रहे हैं। यह हमने प्रश्न ले लिया है 3 4 5 और आपसे अगर पूछ लिया कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए करना क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले ये चेक करना होगा कि ये पासा साधारण है या मानक। और ऐसा करने के लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी दो पड़ोसी को जोड़ दे।
3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा। और 4 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 4 और 3 जोड़ने पे क्या होगा, 7 आएगा ना। तो आप यहां देख रहे हैं कि यदि जोड़ने पर 7 आता है तो पासा साधारण होगा, इसका मतलब 3 में 4 हम 2 पड़ोसी को जोड़े हैं तो यहां इसका योग 7 आया है। मतलब आप ये पहचान चुके हैं कि ये आपका जो पासा दिया गया वो क्या है, साधारण है। अब जब साधारण की पहचान कर चुके हैं और 3 का विपरीत बताना है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 का विपरीत न तो 4 होगा और न ही तो क्या होगा, 5, क्योंकि 3 के यहां पर 4 और 5 ये दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। और जो पड़ोसी होगा वो कभी भी विपरीत पासा में नहीं होगा। मतलब 3 का विपरीत न तो 4 हो सकता है और 3 का विपरीत न तो 5 हो सकता है। लूडो में टोटल 6 अंक होता है। आप लोग लॉकडाउन में लूडो तो बहुत खेल रहे होंगे, है ना। सभी बच्चे, मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि गांव में आप अपने लूडो बहुत खेल रहे होंगे, ठीक है ना। और इस पासा से अच्छी भली भांति आप लोग क्या होंगे, परिचित होंगे। यहां पर आप लूडो जब खेलते हैं तो लूडो में टोटल आपको 6 अंक दिखाई देता है। क्योंकि ये 3D में बना हुआ है तो आपको केवल 3 दिखाई दे रहा है। तो यहां 3 का भी देखिए, पड़ोसी 4 और 5 है तो 4 और 5, 3 का विपरीत खुद 3 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो अंक है अपने आप का विपरीत नहीं बनेगा। यहां 4 पड़ोसी है, 4 भी विपरीत नहीं होगा और 3 का पड़ोसी 5 है तो 5 भी विपरीत आपका नहीं होगा। तो इस पासा में आप देखेंगे तो न तो 1 दिखाई दे रहा है, न तो 2 दिखाई दे रहा और न ही आपका 6 दिखाई दे रहा है। तो यहां 3 का विपरीत या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। और ये आपका बनता है क्या, पॉसिबिलिटी केस, संभावना बनता है। ये जो केस बनता है आपका संभावना में बनता है। अब आपको 4 का विपरीत बताना है, 4 का विपरीत निकालना होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। साधारण पासा में ये निर्धारित नहीं हो पाता है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा और 5 का विपरीत क्या होगा, ये निर्धारित नहीं हो पाता है। तो 4 का विपरीत भी क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6, और ये भी क्या बनेगा, संभावना में बनेगा। अब 5 का विपरीत बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 का विपरीत भी क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6, और ये भी क्या होगा, संभावना में। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन क्लास जब भी मैं लेता हूं तो आपका कहना होता है कि सर 5 का विपरीत यहां पे 2 नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी रीजनिंग की किताब में, चाहे अजय सिंह चौहान की किताब हो, केपी सिंह हो, ठीक है, या फिर रवि पी तिवारी की हो, या कोई भी किताब उठा करके देख लीजिएगा, सारी किताब में बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखा हुआ है। 5 का विपरीत वहां पर क्या होगा, 2 दिखाएगा, क्योंकि उसका एक ही कहना है कि 5 का विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टीचर हो या कोई भी हो, किताब से ही पढ़ के पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ये चीजें जो पढ़ा रहा हूं तो मैं भी कहीं ना कहीं किताबों से ही पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं। कोई भी ये चीज ध्यान दीजिएगा ऊपर से पढ़ के नहीं आता है, सब लोग नीचे ही धरती पर किताबों से पढ़ करके ही आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों मेरे सभी किताबों में मैंने देखा है तो 5 का विपरीत यहाँ पर क्या होगा, 1, 2, 6 तीनों संभावना में होगा। अगर कहीं आपको 1 और 6 दिखाई देता है, या कोई भी टीचर अगर आपको ये बताता है कि 5 का विपरीत सिर्फ 1 और 6 होगा, तो उनसे एक बात जरूर पूछिएगा, सर कि किस किताब में ये लिखा हुआ है कि केवल 1 और 6 होगा और 2 आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आइए इस पे अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न मैंने दिया है और इसमें आपको 1 का विपरीत बताना है। ध्यान दीजिएगा, 1 का विपरीत बताना है।
अगर मान लीजिए एग्जाम में ये प्रश्न आपको दे दिया और कहा एक का विपरीत बताइए, तो इसके लिए करेंगे क्या कि पहले आप पासा की पहचान करेंगे कि ये पासा जो दिया गया है वो मानक है या साधारण, क्योंकि जब तक आप इसका पहचान नहीं करेंगे तब तक आप विपरीत इसका नहीं बता पाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 आएगा। तो ये बात तो आप जानते हैं कि पासा में किसी भी दो पड़ोसी को जोड़ दें और उसका योग 7 के बराबर होता है तो दिया गया पासा साधारण होगा। अब 1 का विपरीत पूछ रहा है तो 1 का विपरीत 6 और 4 तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 का पड़ोसी 4 है और 1 का पड़ोसी 6 है, 4 और 6 है। तो 4 और 6 को छोड़ दें, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक लूडो में टोटल 6 अंक होता है। 1 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का पड़ोसी 4 है तो 4 विपरीत नहीं हो सकता। 1 का पड़ोसी 6 है तो 6 विपरीत नहीं हो सकता। यानी कौन कौन अंक बचा, 2 3 5। तो 1 का विपरीत या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, और या तो 5 होगा। और ये क्या बनेगा, संभावना। ये जो बनेगा आपका संभावना का केस बनाएगा। और ऑप्शन में, एग्जाम में ऑप्शन में आपको ये पूरा लिखा रहेगा, 2 3 5 ऑब्लिक में पूरा दिया रहेगा। क्योंकि काफी बच्चों का पूछना होता था ऑफलाइन क्लास में कि सर क्या 1 का विपरीत केवल 2 देगा कि 3 देगा या 5 देगा या तीनों एक साथ देगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 का विपरीत ऑप्शन में ये तीनों एक साथ देगा, ठीक है ना। अब एक पासा में आपने देख लिया कि एक पासा सारणी प्रश्न में आपका स्टैंडर्डाइज पासा होता है और आपका नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। अब हम चलेंगे दो पासा से संबंधित प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा जब आपका 2 डाइस से संबंधित पूछेगा, जहां पर 2 पासा एक साथ दिया गया होगा, तो आप छोटा सा हेडिंग बना लेंगे, 2 पासा से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डाइस, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डाइस। जब 2 पासा से प्रश्न पूछेगा तो इसमें 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। 2 पासा में क्या होता है, 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 पासा संबंधित प्रश्न सॉल्व करना जान गए तो आप 3 पासा भी कर लेंगे, 4 पासा दिया गया होगा तो भी कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जो ये हम 2 पासा संबंधित प्रश्न पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। पहला टाइप बनता है जब एक अंक कॉमन हो। पहला टाइप प्रश्न बनता है जब एक अंक कॉमन हो। दूसरा टाइप प्रश्न क्या बनता है, जब 2 अंक कॉमन हो। तीसरा बनता है जब कोई अंक कॉमन नहीं हो, जब कोई अंक कॉमन नहीं हो। तो ध्यान दीजिएगा इस तीसरे टाइप में 2 प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। इस तीसरे टाइप में क्या होता है, यहां 2 प्रकार से। पहला इसका प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा इस वाले टाइप में 2 प्रकार से बनता है। तो पहला लिख लीजिएगा, जब दिया गया दोनों पासा मानक हो। और इसका दूसरा क्या बनता है, जब दिया गया दोनों पासा साधारण हो। ये 2 प्रकार से प्रश्न बनता है। जब 2 पासा दिया गया हो और दोनों में कोई अंक कॉमन आपको मिले ही नहीं, तब आपका प्रश्न बनेगा या तो दिया गया पासा मानक हो या तो दिया गया पासा साधारण हो। अब आप पहला हेडिंग बनाएंगे जब एक अंक कॉमन हो। आइए जरा इसका प्रश्न देख लेते हैं। जब एक अंक कॉमन हो, चलिए हम आपके सामने पासा ले रहे हैं 2 ठो। ठीक है ना, ये हम 2 पासा बना लिए हैं और इसमें अंक लिख ले रहे हैं 2 4 6 2 3 5। और हम आप इसमें हम आपसे पूछ लें कि 2 का विपरीत क्या होगा।
2 का विपरीत कौन सा अंक होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने एक पासा देख लिए हैं, अब हम आपको 2 पासा की तरफ ले चल रहे हैं, इसके बाद 3 पासा ले चलेंगे, फिर आपका 4 पासा। तो 2 पासा लेके चलना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, इसमें देखेंगे तो 2 यहां भी लिखा हुआ है और 2 आपका यहां भी है। इसके बाद आप देखेंगे यहां 4 और 6 है और यहां 3 और 5 है। यानी इन दोनों पासा में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, जो कि हेडिंग भी आपका यही दिया था कि जब एक अंक कॉमन हो तो दोनों पासा में आप देखेंगे तो 2 एक आपका कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो अंक कॉमन होगा, देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वहां से घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, उसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। जब एक अंक कॉमन हो, जब एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इसी को बोलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। ठीक है ना। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा कि जब 2 पासा में एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक से ये कॉमन अंक है, तो हम यहां से क्या चले 2 6 4, तो आप यहां लिख लेंगे 2 6 और 4। ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन था तो पहले हमने 2 को लिखा, 2 से कहां पहुंचे 6 पर, तो हम 6 लिखेंगे, और लास्ट में कहां रुका 4 पे, तो हम लिखेंगे 4। इसके बाद यहां 2 कॉमन है, तो यहां से 2 से चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा 3, तो आप 2 लिखेंगे, बीच में क्या मिला 3 मिला, और लास्ट में कहां रुक रहे हैं 5 पर, तो लास्ट में यहां पर क्या लिखेंगे 5। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, 4 का विपरीत 5 होगा या 5 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, 6 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 6 होगा। अब 2 का विपरीत खुद जो है 2 तो नहीं होगा, 2 का विपरीत 2 खुद तो नहीं हो जाएगा, तो 2 का विपरीत होगा क्या, 2 का विपरीत होगा क्या। तो इसके लिए आप जानते हैं कि किसी भी लूडो में या किसी भी पासा में टोटल 6 अंक होता है। 6 अंक कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 दिखाई दे रहा है, 3 भी आपको दिखाई दे रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और आपको 6 भी दिख रहा है। लेकिन इन सभी में आप देखेंगे तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है, और जो 1 दिखाई नहीं दे रहा है वही क्या होगा 2 का आपका विपरीत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन होता है, दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन का विपरीत वही अंक होगा जो ये 6 अंक में से दिखाई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक जो अंक है इन दोनों में कहीं पर भी 1 नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए 2 का विपरीत क्या बन गया 1 बन गया ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां 2 का विपरीत 1 होगा। अगर यही प्रश्न पूछ लिया होता कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या दे रखा है 5, या प्रश्न ये पूछता कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या बनता 4 बन जाता। ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी पे, जरा ये उसका अभ्यास कर लिया जाए कि क्या आप एक अंक कॉमन पे कर ले रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। तो एक प्रश्न ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो पासा है, 3 5 6 ले लिया मैंने, ठीक है ना, 5 4 2 ले लिया, और आपसे हमने पूछ लिया कि इसमें 3 का विपरीत बताइए। आपको 3 का विपरीत बताना है, तो इसमें पहचान करना जरूरी है कि दोनों में कितने अंक कॉमन हैं, क्योंकि या तो दोनों में आपका 1 अंक कॉमन हो सकता है या 2 अंक कॉमन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों में कोई अंक कॉमन ना हो। तो यहां इन दोनों में अगर देखेंगे तो 5 यहां भी है और 5 यहां भी दे रखा है। बाकी देखेंगे तो यहां 3 और 6 है और यहां पर 2 और 4 है।
तो करना क्या होगा कि इन दोनों में 5 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो कॉमन अंक होगा वहां से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो 5 से चलना शुरू किए हैं तो पहले 5 लिख लेंगे, 5 से कहां पहुंच रहे हैं 3 पे जा रहे हैं तो 3 उतारेंगे, और लास्ट में कहां रुक रहे हैं 6 पर, तो यहां लास्ट में 6 उतार लेंगे। फिर यहां 5 से चलेंगे तो 5 का कहां पहुंचेंगे 2 पर, ध्यान दीजिएगा 5 के बाद 2 पर जाएंगे और 2 से कहां रुकेंगे 4 पर। तो 6 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 6 होगा, 3 का 2 और 2 का 3 और 5 का विपरीत क्या होगा, इन दोनों में एक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या होगा 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्वेश्चन 3 का विपरीत जानना चाहता है और 3 का विपरीत क्या लिखे हैं 2, तो इसका उत्तर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाएंगे जब 2 अंक कॉमन हो। आप 1 अंक कॉमन देख चुके हैं, अब अगला हेडिंग बना लेंगे, सेकेंड पॉइंट, जब 2 अंक कॉमन हो। चलिए पासा बना ली जाए, देखिए ठीक है, ये हमने बना लिया और आपसे हमने प्रश्न पूछा 4 का विपरीत बताइए, 4 का विपरीत बताइए। तो इस पासा में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा 2 यहां भी है और 2 यहां भी दिख रहा है, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। इसके पहले पासा में आप देख रहे थे कि केवल 1 अंक कॉमन हो रहा था, लेकिन यहां पर आपको 2 अंक कॉमन दिखाई दे रहा, और जब 2 अंक कॉमन दिखाई देगा तो 5 2 से 5 2 कट गया, तो 4 का विपरीत क्या मिल गया 3 मिल गया। जो 2 अंक कॉमन है दोनों को हटा दीजिए तो 4 का विपरीत क्या होगा 3 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न 4 का विपरीत ना पूछ करके अगर कॉमन वाले का पूछ लेगा तब क्या करेंगे। जैसे प्रश्न दे दिया आपका कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 दोनों जगह है और 2 का विपरीत ना तो 4 हो सकता है ना तो 5 हो सकता है, और 2 का विपरीत ना तो 3 हो सकता है ना तो 5, क्योंकि 2 का पड़ोसी 5 और 4 है, यहां 2 का पड़ोसी 3 और 5 है। तो दोनों पासा में देखेंगे तो कौन सा ऐसा अंक है जो नहीं दिख रहा है, तो दोनों में ना तो 1 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्या कहीं 1 लिखा है, दोनों में 1 नहीं है, और दोनों में आप देखेंगे तो 6 भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 6 होगा, और ये आपका संभावना में बनेगा 1 या 6। और अगर 5 का विपरीत पूछ लिया तो 5 का विपरीत भी ध्यान दीजिएगा आपका वही क्या होगा 1 या 6, और ये भी आपका क्या होगा संभावना में बनेगा, क्योंकि निश्चित नहीं हो पाएगा कि इसका विपरीत क्या होगा, क्लियर नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसी पे क्वेश्चन और देंगे और आपको बताना होगा कि इसका विपरीत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी पे, चलिए ये हमने ले लिया है। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि आप 2 का विपरीत बता दीजिए, 2 का विपरीत। इसमें 2 यहां है तो 2 यहां भी लिखा है, 6 यहां भी है तो 6 यहां भी है, 2 अंक कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, और 2 6 से 2 6 कट जाएगा तो 4 का विपरीत क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 4 का विपरीत पूछे होते तो आप सिंपल क्या बोलते 3 होगा, लेकिन 2 का विपरीत बताना है तो क्या 2 का विपरीत पीछे की तरह होगा। आप ये बोल सकते हैं कि 1 या 5 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी ध्यान देना होगा कि ये पासा दोनों मानक है या साधारण।
पीछे वाले में देखे थे तो वो पासा आपका साधारण था, लेकिन अगर इस वाले की बात करते हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा 2 और 6 जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पासा आपको चेक भी करना होगा, ठीक है ना। अगर पासा चेक करते हैं तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसमें 2 + 4 6 हो जाएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8। यानी कहीं भी जोड़ने पर 7 नहीं आया है तो ये पासा मानक है। और अगर यहां देखते हैं तो 2 3 कितना होगा 5, 3 और 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 9, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8। यहां पर भी कहीं भी जोड़ने पर 7 आया है नहीं, तो आपका पासा क्या होगा, मानक होगा। और जब पासा मानक होगा और 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 2 में क्या जोड़ दें कि 7 के बराबर होगा, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तब 7 के बराबर आएगा, यानी 2 का विपरीत क्या मिलेगा आपको 5। और अगर हम पूछ ले आपसे किसी में कि 6 का विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 6 का विपरीत 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा, यानी 6 का विपरीत क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा प्रश्न आपको दिया गया हो, जब 2 अंक कॉमन हो और अगर दोनों अलग अलग मानक होता है तो ध्यान दीजिएगा संभावना में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मानक होता है तो संभावना में नहीं आता है, जब साधारण होता है तब आपका संभावना में निकल कर आता है। तो यहां जब दोनों अंक कॉमन हो, अगर पासा आपको दोनों अलग अलग मानक हो रहा है तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या होगा 1 हो जाएगा ना, यही आपका उत्तर होगा। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न जो है आपने साधारण पर भी देख लिया और एक प्रश्न आप जो है मानक पर भी देख लिए हैं, तो इस तरीके से प्रश्न आपका सॉल्व होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बच्चों वीडियो ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास डेटा उतना होता नहीं है कि आप बड़ा से बड़ा वीडियो देख सके। तो मैं बाकी जो बचा है वो आपको अगले पार्ट में लेकर के चलूंगा। तब तक आप क्या करेंगे, कितना रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। मैंने अब तक आकृति, गिनती, कैलेंडर और क्लॉक पढ़ा चुका हूं, अब आपको पासा पढ़ा रहा हूं। तो जितना मैंने अब तक बताया है, 1 पासा और 2 पासा में जितना भी अभी तक हुआ है, आप किताब से रिवीजन करिए और किताब कोई भी अच्छे राइटर की ले लीजिए और उसको क्या करेंगे आप रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।